हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं हॉस्पिटल आई हुई थी अपनी दीदी के बेबी को देखने। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको लूज मोशन और डायरिया हो रहा था और वॉमिटिंग भी हो रहा था। फिर उसकी हरकतें देख के लग तो नहीं रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शैतानी कर रहा था ना हॉस्पिटल में। पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा के घूम रहा था, इतना छोटा सा 2 साल का बच्चा। कभी क्या करता कभी क्या करता, इसके पीछे पीछे सब लगे हुए थे। इसको एकदम वहाँ पे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही थी। कभी इसका पैर दबाया जाता तो कभी इसका बाल बनाया जाता। पूरा इसकी सेवा में सब लगे हुए थे। सब परेशान हो चुके थे वहाँ पे। वहाँ के स्टाफ क्या बोल रहे थे कि ये कोई पेशेंट नहीं, ये सुपर स्टार आया हुआ है, इसीलिए सब इसकी इतनी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सब पीछे पीछे घूम रहे हैं। फिर ये कभी लिफ्ट में जाने के लिए बोलता, कभी सीढ़ी पे, कभी कहाँ, बार बार लिफ्ट में लेके मेरे को जा रहा था ये। फिर इसके बाद इसको हम लोग नीचे लैब में लेके गए हुए थे, क्योंकि इसका सैम्पलिंग था। इसको डॉक्टर ने बोला था कि इसका ब्लड चेकअप करा लीजिएगा। तो हम लोग इसको लैब में लेके आए हुए थे और वहाँ पे भी ये खूब मस्ती कर रहा था। दरवाज़ा बंद कर रहा था और बोलता था, मम्मा आपको सुई लगाऊँ, सुई लगाऊँ। और फिर सुई लगा रहा था ये डॉक्टर बन रहा था। ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा बेचारा नादान था। इसको पता ही नहीं था कि हम लोग इसको लैब में लाए क्यों हैं, इसके साथ होने क्या वाला है, इसको कुछ पता नहीं था। बस ये मस्ती कर रहा था, कभी इंजेक्शन लगाता, कभी सैनिटाइज़र लगाता। और देखो मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। इतना इतना होशियार है ना ये, अपने मम्मा का फ़ोन पहचान लिया। बोलता है मेरे मम्मा का फ़ोन दो, मम्मा का फ़ोन दो। फिर मेरे हाथ से लेके अपने मम्मा को दे दिया और मेरे को डांट दिया। फिर उसके बाद आया वो दर्दनाक घड़ी, जब इसकी सैंपलिंग होने लगी। इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि क्या बताऊँ। इसका रोना देख के एकदम से दिल भारी हो चुका था। मुझे भी रोना आ रहा था, पर मैं कंट्रोल कर ली थी। पर मेरी दीदी तो एकदम से ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। और ये इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था। एक तो इसकी वेन नहीं मिल रही थी, किसी तरह इसकी वेन मिली। फिर इसके बाद इसका सैंपलिंग हुआ। एक तो 2 में उसका वो निकला ब्लड, एक ट्यूब में और एक वायल में। फिर डॉक्टर ने मुझे वायल दिया और बोला इसको अच्छे से मिक्स कर दो ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद इसका ट्यूब में सैंपलिंग होने लगा। पर ये इतना ज़्यादा रो रहा था ना, इसको कितना भी हम लोग डाइवर्ट कर रहे थे हो ही नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। इसका रोना देख के ना एकदम डॉक्टर भी इमोशनल हो गई थी और दीदी तो रोने ही लगी थी लास्ट में। फिर किसी तरह इसका सैंपलिंग हुआ। फिर इसको हम लोग लेके गए वार्ड में। जाते टाइम सबको बाय बाय बोला और किसी दिया बेचारा। इतना क्यूट है ये। फिर उसके बाद बोलता है मम्मा आपको जादू दिखाऊं, जादू दिखाऊं। फिर ऐसे ऐसे हाथ कर करके लिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर लिफ्ट खुल ही नहीं रही थी। इस बेचारे को कहाँ पता है कि इसके हाथ से जादू से नहीं, लिफ्ट अपने नंबरिंग से आता है ऊपर नीचे। फिर उसके बाद ये आखिर में मान ही गया कि मेरे से नहीं खुलेगा। फिर वार्ड में इसका छोटा सा क्यूट सा लड्डू भाई इससे मिलने आया था। फिर उसके बाद मैं वहीं पे रात में रुकी हुई थी। पर जो भी वो अच्छा लगा। आप लोग प्रे करिए मेरा भांजा जल्दी सही हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।